हमारा पहले से यूजर आईडी एक बना हुआ है BCA 123 जिसमें हम लोग अभी तक का क्वेरी किए थे। अब इसको हम लोग थोड़ा एक नया यूजर आईडी क्रिएट करने चाह रहे हैं। फिर से ओपन करते हैं। और एक कल और एक कल और एक कल गो टू डेटाबेस होम पेज, go to database homepage, तो टाइम लगाएगा। देन BCA and 123 पासवर्ड लॉगिन। ये एडमिनिस्ट्रेशंस में आना है हम लोगों को। देखिए डेटाबेस यूजर्स में आएंगे और यहाँ पे देखिए क्रिएट यूजर है। हम एक नया यूजर क्रिएट करना चाह रहे हैं। डेटाबेस यूजर्स, देन फिर क्रिएट यूजर क्रिएट कर रहे हैं। यूजर का नाम हम लोग रखना चाहते हैं BCA, इस बार कर दीजिए SBG BCA कर दीजिए SBG। पासवर्ड 123 और इसको DBA का परमिशन दे देंगे। DBA का परमिशन देने से क्या होगा, ये DBA का परमिशन देने से क्या होगा कि आपका सारा परमिशन इसको मिल जाएगा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। क्रिएट ऑलरेडी बन चुका है इसलिए दिखा रहा है। हम लोग डेटाबेस यूजर्स, देखिए यहाँ पे SBG BCA बन गया है। अब हम लोग इसी में लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये लॉग आउट है, लॉगिन। SBG BCA then 123 login। SQL कमांड यहाँ, ठीक है। अब यहाँ आप जैसे पहले करते थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब से देखना चाहें इसके अंदर टेबल, अभी एक भी टेबल नहीं दिखेगा। नो डेटा फॉर्म, क्योंकि हमने इसके अंदर में कोई टेबल बनाया ही नहीं, टेबल है ही नहीं। तो आज हम लोग इसी में काम करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का DBMS लैब में सब क्वेरी। ये सब क्वेरी क्या है? A sub query is a query
within a query. That is, a select statement is used as a part of another SQL statement. The outer statement is called the parent, and the nested queries passes a value to the outer query. The nested queries executes first. सब क्वेरीज कहने का मीनिंग है यहाँ पे, आप लोग लूप पढ़े थे, नेस्टेड लूप, लूप विद इन दी लूप, यानी एक लूप के अंदर दूसरा लूप, एक इफ एंड एल्स के अंदर दूसरा इफ एंड एल्स, जिसको हम लोग नेस्टेड कहते हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेरीज के अंदर दूसरा क्वेरीज, तो एक आउटर क्वेरीज होगा और एक इनर क्वेरीज। वहाँ पे भी लूप में भी यही कंडीशंस होता था हमारा, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। तो आउटर लूप एंड इनर लूप सेम यहाँ पे भी उसी तरह से सब क्वेरीज का कॉन्सेप्ट है कि अ सब क्वेरी इज अ क्वेरी विद इन ए क्वेरी, यानी एक क्वेरीज के अंदर, दैट इज अ सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ अनदर SQL स्टेटमेंट। द आउटर स्टेटमेंट इज कॉल्ड द पेरेंट, यानी बाहर वाला जो पहला लिखेंगे वो पेरेंट कहलाएगा, and the nested queries passes a value to the outer query, और अंदर जो लिखेंगे वो हमारा inner queries होगा, and the nested queries execute first। पहले आपका nested query रन करेगा, देन फिर outer query। तो लूप में क्या होता था कि हमारा पहले लूप के अंदर आउटर लूप से हम लोग इनर लूप में इन करते थे, और जब तक इनर लूप हमारा फॉल्स नहीं होता है तब तक हम क्या करते हैं, उसके अंदर यूज करते रहते हैं। जैसे ही इनर लूप हमारा फॉल्स होता है, हम लूप से बाहर निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद करना है, रखना है कि इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट सब क्वेरीज क्या क्या है। The nested queries must return a single column. The nested query must return a single column. ठीक है? The result can only contain column from the table refers in another outermost query. यानी दो टेबल वाला जब यूज करेंगे, इसमें हम लोग प्राइमरी की एंड फॉरेन की का यूज करेंगे, के लिए आ जा रहा है। The nested queries must return a single row when a standard operator such as equal to, greater than, less than, greater than is used. The between operator cannot be used within a subqueries. Subqueries में आप between operator का use नहीं कर सकते। Subqueries can also be used in insert, update and delete statements. select भी होता है, select insert, update and delete स्टेटमेंट, यानी हम लोग सब क्वेरीज का सेलेक्ट में, इंसर्ट में, अपडेट में एंड डिलीट में यूज करते हैं। यूजिंग अ सब क्वेरी टू सेलेक्ट डेटा, यूजिंग सब क्वेरी टू इंसर्ट डेटा, यूजिंग सब क्वेरी टू डिलीट डेटा एंड अपडेट डेटा। अब इनको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला हमारे पास एक टेबल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेरीज जो आप करोगे तो उसके लिए हमारे पास टेबल होना चाहिए। हम एक छोटा सा टेबल लिए हैं, सैलरी, जिसके अंदर में हमारा कॉलम है, एट्रीब्यूट्स का नाम है, नेम है, EMP नंबर, बेसिक, कमीशंस को हम लोग शॉर्ट में COMM डाले हैं, डिडक्शंस को डिडक्ट शॉर्ट करके, एंड सैलरी का डेट। ये एक टेबल हमको क्रिएट करना होगा, इसीलिए हमने नया फील्ड में यहाँ पे ये किया है। तो सबसे पहला आपको इसके लिए क्रिएट कमांड लिखना है क्वेरीज के लिए, ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहला क्या करोगे, क्रिएट टेबल के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हम लोग सैलरी रख रहे हैं, सैलरी एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर NO, अंडरस्कोर एज ए ट्रीट किया जाता है एज ए कैरेक्टर, इसलिए अंडरस्कोर, देन नंबर, नंबर डिजिट्स, मान लीजिए हम 5 ले लिए, 5 डिजिट्स, बेसिक नंबर, सारा इसमें नंबर ही है हमारा, नंबर सबका ले लेते हैं 10 डिजिट्स, कमीशन कॉम नंबर, ये हम लोग ले सकते हैं, कमीशन कितना हो गया, ये भी ले लीजिए, 10 डिजिट्स का सबका रख लेते हैं, डिडक्ट CT, डिडक्ट, तो भी नंबर ले लीजिए, नंबर कितने डिजिट्स का, तो 10 डिजिट्स इसको भी ले लीजिए, कॉमा सैलरी डेट ARY अंडरस्कोर डेट, ये हो जाएगा आपका डेट टाइप का, ब्रैकेट्स बंद, सेमी कॉमा। इसको हम लोग डॉस वाले कमांड्स पे भी रन करा सकते हैं, यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्ट, वहाँ पे भी कंट्रोल V पेस्ट रन कराइए, टेबल क्रिएटेड। इसके पहले आपको वहाँ कोई भी टेबल नहीं दिख रहा था, अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कमांड का यूज करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, टेबल को देखने के लिए टैब का यूज करते हैं हम लोग। देखिए अब सैलरी टेबल दिख रहा है, पहले यहाँ पे कोई भी टेबल आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आपको सैलरी टेबल दिखेगा, यानी शो कर रहा है सैलरी टेबल्स को। अब इसके बाद सैलरी टेबल्स जब आ गया, तो अब इसके अंदर का वैल्यूज अगर देखें सैलरी, तो वैल्यूज तो दिखेगा नहीं अभी, क्योंकि आपने वैल्यूज इसमें डाला ही नहीं है, नो डेटा फाउंड, कोई भी आ ही नहीं रहा है। फिर हमको इस बार क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा, फिर यहाँ से इंसर्ट, इस बार ज़्यादा झमेला नहीं है, इंसर्ट इनटू सैलरी वैल्यूज, ये हमारा वैल्यूज है। केवल कॉमा देना है, ये सारा डेटा हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। एक चीज और देखते हैं, आपको मल्टीपल वाला जो वैल्यूज था उसको एक साथ हम लोग इस तरह से भी इंसर्ट करने का है, रन करता है कि देख ले, कॉमा 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 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सेलेक्ट सेमी कॉमा,
कंट्रोल सी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसको यहाँ से रन कराइए तो प्रॉपरली इंडेड। सिंगल कॉमा तो दे रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज इस तरह से डाला जा सकता है। एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली इंडेड। सिंगल सिंगल ही अभी डाले। कंट्रोल सी। इस तरह से सारा वैल्यूज आपको एक एक करके एंट्री करना है। विदाउट टेबल हम लोग क्वेरीज कर नहीं सकते हैं, इसलिए हमको एक बार टेबल चाहिए ही चाहिए। बिना टेबल का होगा नहीं, इसलिए टेबल बनाना ही पड़ेगा आपको। फर्स्ट जैसे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं 4-5 बार। ये डिलीट थर्ड। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, सर 1002 वाला सर 2 बार हो गया है। 1002 2 वाला ये सर 2 बार है। जाएगा, जाएगा 2 बार भी जाएगा, क्योंकि अलग मंथ होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। ये तो एक बार हम लोग डाल चुके हैं, तो इसको हटा दीजिए, 3 वाला डालिए। वो तो कॉपी पेस्ट किया है ना, इसीलिए सारा एक जैसा दिख रहा है। ये अभी हम लोग फरवरी का एंट्री कर रहे हैं, सैलरी सारे लोगों का। फिर 3 के बाद 4 4 यहाँ तक केवल ले लेते हैं, बाकी सेम है। 29 फरवरी है। 3 के बाद 4। कॉमा कॉमा, ये हो गया 4, देन 5, 4 5 4, देन 5 5 3। अब तो इंसर्ट कमांड एकदम याद हो जाना चाहिए आप लोग को पूरा। ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब ये सेम चीज को हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें मंथ चेंज कर देंगे बस। डाटा से मतलब था, कोई भी डाटा डाल दीजिए। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको हम लोग केवल 1 से मार्च कर देते हैं बस।
MAR 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 डेटा कुछ भी जाए चला जाना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि मैच कराएं। आप लोग देख लीजिएगा, जब आप इंसर्ट कीजिएगा तो मैच जो डेटा है वही डेटा जाए। 31 मार्च, 30 मार्च, 30 मार्च, मार्च, 30 मार्च, सारा डेटा हो गया। तो हम लोग एक एक करके इसको इंसर्ट करते चले जाते। कंट्रोल C, कंट्रोल V, रन। सेकेंड, फिर थर्ड, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, फोर, 5, कंट्रोल C, ये 5, देन फिर 5 और रिकॉर्ड से 5 रिकॉर्ड्स को डालते हैं हम लोग। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कॉमा दिला गया है। इसके बाद फिर से थर्ड वन, फोर्थ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। सब लोग पहले टेबल बनाइएगा, देन फिर कोई क्वेरीज रन कराइएगा, क्योंकि टेबल ही नहीं होगा तो रन ही नहीं करेगा क्वेरीज। इसीलिए हम जो है इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि टेबल बने, देन फिर काम कर सकते हैं। कंट्रोल V, रन। अब हमारा सारा वैल्यू जो है इसके अंदर इंसर्ट हो चुका है, देख लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, स्टार फ्रॉम सैलरी, देख लीजिए सारा वैल्यू जो है इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको जो है सब क्वेरीज का जो है ये इसमें पहला जो पार्ट है, यूजिंग दी सब क्वेरी टू सेलेक्ट स्टेटमेंट, यानी अब हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे यहाँ पे।
सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इस टेबल पे। आइए, सबसे पहला लिखते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को। सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर ब्रैकेट्स में। अब ये ब्रैकेट्स जो दे रहे हैं, यही ब्रैकेट्स हो गया आपका नेक्स्ट, ये हो गया आउटर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर। अब यहाँ पे जो अंदर लिख रहे हैं ये हो गया हमारा इनर, यानी ये सब क्वेरीज। सब क्वेरीज क्या लिख रहे हैं, सब क्वेरीज में लिखिए सेलेक्ट एवीजी देते हैं, एवरेज इसका, तो बेसिक का फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सैलरी सैलरी बट रन कराइए। ये रिकॉर्डिंग दिख रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सेलेक्ट एवीजी बेसिक सैलरी फ्रॉम ये सेमीकॉमा। अब इसको रन कराते हैं। मिसिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सेलेक्ट एवीजी बेसिक फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अच्छा कंडीशंस कुछ देना पड़ेगा। वेयर बेसिक जो हो वो ग्रेटर, एक कंडीशन दे दिया, बेसिक जो हो ग्रेटर, बेसिक वेयर बेसिक ग्रेटर देन इतना। एक मिनट, इस क्वेरीज को आप यहाँ पे लिखते हैं, देन कुछ समझ में आएगा। यहाँ हम करना चाह रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी, ये हो गया हमारा। अगर हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी करें तो सारा डेटा दिखेगा जो अभी दिख रहा था। अब इसमें हमने कंडीशन लगाया वेयर बेसिक ग्रेटर देन बेसिक, सॉरी ग्रेटर देन करते लेस देन, क्या होना चाहिए, सेलेक्ट एवीजी एवरेज बेसिक फ्रॉम सैलरी। यानी अगर हम लोग इस कमांड को रन कराएं, केवल इस कमांड को, तो हमारा क्या दिखाएगा, एवरेज सैलरी नहीं। चलिए फिर से यहाँ पे देखिए तो समझ में आएगा थोड़ा सा। पहले से हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं दोनों को ये करके। अभी हम आधा क्वेरीज रन कराते हैं, देखिए केवल यहाँ तक रन कराते हैं। ठीक है, इसको रन कराइए। अब ये जब रन कर रहा है तो यहाँ पे देखिए तो वैल्यूज, सारा वैल्यूज दिख रहा है। और हमारा जो बेसिक है ये 25,000 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 28,000, जो वैल्यूज जो हम डाले हैं यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको जो सेकेंड वाला जो क्वेरीज रन कराने की बात हो रही है, अब उसमें देखिए फिर से हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार सेलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में बेसिक फ्रॉम सैलरी सेमीकॉमा सैलरी SALARY सैलरी। देखिए तो ये सेकंड क्वेरीज है हमारा, क्या रहा है 27,600।
27,600। अब हम इससे एक क्वेरीज आया 27,600 और इसके पहले वाला क्वेरीज को जो रन कराया तो उसमें क्या दिखा रहा था, ये वाले में सारा डेटा दिख रहा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी में। अब उसमें हम कंडीशन लगाए हैं कि वेयर बेसिक लेस देन, यानी अब जिनका 27,600 से कम होगा उन्हीं का दिखना चाहिए। आइए आइए यहाँ देखिए, सेलेक्ट कंट्रोल सी देन रन। कंट्रोल बी रन। ठीक है, तो 25,000 25,000 25,000 25,000, यानी अब 27,000 28,000 और वो जो 30,000 था वो डेटा हमको नहीं दिख रहा है, केवल हमको कितना दिख रहा है। अब यही चीज को अगर आप ग्रेटर में कर दीजिए, ग्रेटर लगा दीजिए, अब देखिए अब ये 30,000 वाला और 28,000 वाला डेटा दिख रहा है। तो यहाँ पे दो क्वेरी होगी ना, एक फर्स्ट क्वेरीज हमारा ये नेस्टेड क्वेरीज हमारा ये है जो एवरेज निकाल रहा है, और उस एवरेज पे फिर से हम लोग क्या लगा दिए कि उसका बेसिक जिसका लेस देन या ग्रेटर देन हो उन्हीं का दिखे, बाकी का डेटाज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पे पेस्ट पेस्ट। ठीक है, ये एक हमारा सब क्वेरीज। अच्छा, अब इसी में हम लोग अगर ये देखना चाहें दूसरा कि हम लोग सम भी देखे थे, तो सम वाला यूज कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ पे सम ऑफ सैलरी कर, सम ऑफ बेसिक कर देते हैं, सम ऑफ रन कराइए। सम ऑफ बेसिक करेंगे तो सबका जो है किसी का उतना नहीं हुआ, लेकिन लेस देन अगर करें तो सबका दिखा देगा। देखिए सबका दिखा दे रहा है, क्योंकि सम करेंगे बेसिक का तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि सम जो है ज्यादा हो जाएगा और उतना किसी का है नहीं, इसलिए एवरेज में तो आ रहा था, लेकिन सम किया तो एक भी डेटा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो क्वेरीज हमारा रन करती है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सब क्वेरी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग नेक्स्ट है यूजिंग द इंसर्ट डेटा। इंसर्ट कैसे करोगे? अब इसके लिए बहुत अच्छा यहाँ कमांड है जिसका यूज आप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेबल जो पहले से आपका बना हुआ टेबल है, उस टेबल में हम लोग एक नया टेबल बनाते हैं और इस सारे वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं वहां पे इंसर्ट कर देते हैं। तो देखो कैसे करते हैं इसको। चलिए यहाँ पे क्रिएट टेबल, एक कोई भी टेबल हम लोग यहाँ पे DUP नाम से बना लेते हैं, यानी डुप्लीकेट, सैलरी का डुप्लीकेट। क्रिएट टेबल सेल डेप एज ब्रैकेट्स में सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, क्रिएट टेबल सेल DUP, एक नया टेबल बनाना चाह रहे हैं सैलरी का डुप्लीकेट के लिए, और एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी क्या करेगा, सारा डेटा दिखाएगा। इन सारा डेटा को क्या करेंगे हम इस टेबल में डालेंगे, देख लेते हैं, पहले देख लीजिए। रन, सॉरी, रन। देखिए तो टेबल क्रिएटेड हो गया, यानी हमारा टेबल जो है
इसको कंट्रोल सी यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल V। अब यहाँ पे आप देखिए तो क्रिएट हुआ टेबल। टेबल देखने के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखिए तो दो टेबल बन गया है। अच्छा, टेबल तो बन गया, अब साथ में इसका देखिए तो स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम लोग। सैलरी, सैलरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर है, और सेम हम लोग जो अभी सेल DUP बनाए हैं, देखिए सेम दोनों का आ रहा है स्ट्रक्चर। इतना ही नहीं, वैल्यू भी आ गया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल DUP सेमीकोलन, रन करें। देखिए दिख रहा है सारा डेटा, सारा डेटा आ रहा है। तो आप देखिए तो इससे हम लोग नेस्टेड इंसर्ट का यूज करके हम लोग क्या किए, एक साथ जो है सारा का सारा एक टेबल बना दिए और उसके अंदर सारा का सारा वैल्यूज डाल दिए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि वैल्यूज सारा इंसर्ट ना करें हम लोग, ठीक है, केवल हम लोग स्ट्रक्चर चाहते हैं टेबल का, ठीक है। तो क्या लिखिएगा, फिर से कमांड, इसका नेक्स्ट कमांड का यूज करें हम लोग। फिर से क्रिएट, क्रिएट टेबल एल डी सी 1 कर देते हैं, क्योंकि एक तो हम लोग ऑलरेडी बनाए हैं ना, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। एक ठीक है। एज सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एल का प्रॉब्लम है इसका, सैलरी, ठीक है, सैलरी वेयर, वेयर 1 ग्रेटर देन 2। देखिए ये भी टेबल बन गया, कंट्रोल C, ये कमांड यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। इसमें हमने लिखा है क्रिएट टेबल सेल DUP1, क्योंकि DUP बना हुआ था तो 1 कर दिया। एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर 1 ग्रेटर देन 2। 1 ग्रेटर देन 2 क्या हो गया, फॉल्स कंडीशन हुआ ना, 1 कभी ग्रेटर होगा 2 से। तो इसका मतलब ये जो है टेबल तो क्रिएट होगा, लेकिन इसके अंदर का जो वैल्यूज है वो नहीं जाएगा। देख लीजिए, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिर से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब, देखिए तो सेल DUP1 बन गया है। हाँ, लेकिन अब इसके अंदर का वैल्यू देखना चाहते हैं, सेल DUP1 सेमीकोलन, नो डेटा फॉर्म, एक भी डेटा नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है आप बोलिएगा कि टेबल ही नहीं बना होगा, टेबल तो आपको दिखा, लेकिन उसके अंदर में क्या गया, वैल्यूज नहीं गया। तो अब उसका स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं एक बार, देखिए स्ट्रक्चर्स दिखता है कि नहीं। DST सेल DUP1 रन कराइए, देखिए स्ट्रक्चर्स है, यानी इसका मतलब है
कि टेबल तो बन गया और उसके अंदर जो है आप जो है वैल्यूज जो है हम लोग इंसर्ट नहीं करें, यानी उसका मतलब है कि हमारा टेबल क्या हुआ, स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुआ। ठीक है, तो अब इसमें एक इंसर्ट का भी हम लोग यूज करते हैं। देखिए, insert into dup1 insert into cell dup1 bracket gmc number comma basic comma CONN com comma BEC sorry DEDUCT जो कॉलम का नाम है, कॉमा सैलरी अंडरस्कोर सैलरी अंडरस्कोर डेट सैलरी अंडरस्कोर डेट डेट ब्रैकेट बंद। ठीक है, इंसर्ट इनटू सेल डिप, हमारा जो कॉलम है वो देख लीजिए, सारा कॉलम यही सब है हमारा। अब ब्रैकेट्स में कर दीजिए सेलेक्ट EMT अंडरस्कोर नंबर कॉमा बेसिक कॉमा कमीशन कॉमा BEDUCT कॉमा सैलरी डेट फ्रॉम नॉट फाउंड वेयर एक्सेप्टेड। एक मिनट, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर ले, इंसर्ट इनटू सेल डिप PMP सेलेक्ट सेलेक्ट PMP फ्रॉम, यहाँ छूट गया ना, किससे, फ्रॉम 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 सैलरी, फ्रॉम कहाँ से, तो सैलरी से। कंट्रोल से कंट्रोल भी, देखिए तो 10 रो इंसर्टेड हो गया, यानी 10 का 10 जो रोज था वो आपका इंसर्ट हो चुका है। देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल DUT1 सेमीकोलन। देखिए अब आ रहा है, यानी वो जो वैल्यूज आप जो दिए थे वो सारा का सारा वैल्यूज अब आपको यहाँ पे शो कर रहा है, यानी जो वैल्यूज हम डाल रहे थे तो सारा का सारा वैल्यूज यहाँ आ चुका है, यानी वैल्यूज हमको दिख रहा है। हाँ, तो ये हमारा जो है आप यहाँ से दूसरा यूज किया, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं, एक नेक्स्ट वन
ये जो आप पहला जो टेबल क्रिएट किए, पहले क्रिएट टेबल सेल DUP1 एंड एज ब्रैकेट्स के अंदर में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर 1 ग्रेटर देन 2। 1 ग्रेटर देन 2 जो है ये कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसका एक भी डेटा इंसर्ट नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो आप डाले हैं सारा वैल्यूज, अगर आप केवल चाहते थे कि एम्प्लॉय नंबर और बेसिक और कमीशन यही 3 चाहिए, ये डिडक्शंस नहीं डालना है या सैलरी का डेट नहीं डालना है, तो ये 2 कॉलम आप यहाँ से हटा दीजिए। तो और यहाँ पे भी ये 2 कॉलम का वैल्यू मत डालिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू ना जाए तो वो वैल्यू उसके अंदर में इंसर्ट नहीं होगा। आप जितना वैल्यूज उसके अंदर चाहेंगे, जितना कॉलम आप स्पेसिफाइड करोगे उतना ही वैल्यूज उसके अंदर इंसर्ट होगा, बाकी सारा वैल्यूज इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये इससे इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर से हम लोग आगे आए, तो इसके बाद नेक्स्ट कमांड जो है हम लोगों का डिलीट का यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, डिलीट का यूज कर लीजिए। तो डिलीट में किसी एक पार्टिकुलर डेटा को डिलीट करके देख लेते हैं। DELETE डिलीट फ्रॉम सैलरी वेयर EMP where EMP underscore NO नंबर अब ब्रैकेट्स में इन का यूज कर रहे हैं। इन या पार्टिकुलर किसी एक का चाहते तो वो भी कर सकते थे, लेकिन इन सेलेक्ट EMP underscore number from salary where कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। डिडक्शन है ना, तो यही मान लेते हैं जिसका डिडक्शन 2000 है, तो DEDUCT डिडक्ट इक्वल टू 2000। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सैलरी को नहीं करते हैं, सैलरी वाला टेबल को हम लोग टच नहीं करते हैं। हम लोग ये DUP बनाए थे ना, DUP उसको यूज कर लेते हैं। इसका डेटा भी तो उसी में है, ये फिर इस पे जो हम लोग करेंगे तो फिर आगे का डेटा देखने में दिक्कत होगा। तो सेल DUP कर दीजिए इसको और यहाँ से रन कराइए। देखिए 2 रो डिलीटेड, 2 रो आपका डिलीट हो गया। 2000 वाला जो है वो कैसे आपको पता चलेगा, अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे दोनों डिलीट हुआ होगा। ये वाला में हम लोग यूजिंग डिलीट डिलीट यूजिंग डिलीट। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करिएगा, आइए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। ठीक है, आइए देख लीजिए 2001 2 2000 वाले कितने डेटा हैं देख लीजिए, यहाँ पे 2 दिख रहा है, एक यहाँ 1 एंड ये सेकंड 2 ही है ना। तो ये हमारा जो है सेल DUP जो बनाए हैं उसमें नहीं दिखना चाहिए, जिसमें कमांड तो हम इसी पे अप्लाई किए थे ना अभी। देख लीजिए तो है 2000 वाला डेटा है, डिडक्शन जिसका 2000 है वो है नहीं है, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो यहाँ से आप जो है ये डिलीट फ्रॉम सेल डेप्थ
यानी सब सेलेक्ट फ्रॉम लगाते तो सारा का डेटा डिलीट हो जाता ना। अब उसमें दे दिया वेयर ईएमपी नंबर इन, जिसका इन ऑपरेटर आप लोग यूज कर चुके हैं। सेलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम सेल डीयूपी वेयर डिडक्शन इतना, जिसका डिडक्शन 2000 होगा, उन्हीं का डेटा डिलीट होना, बाकी का नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग फिर से अपडेट कमांड का यूज कर लेते हैं। अपडेट से क्या कर सकते हैं, अपडेट से देखिए क्या कर सकते हैं। ये अपडेट, ये भी हम लोग यूज करते हैं जो वो बनाए हैं, सेल डीयूपी 1 पे कर लेते हैं इसको। ठीक है, सेल यूडीपी 1 सेट बेसिक प्लस जीओ, कम लिए हम लोग कमीशन को, कम फ्रॉम फ्रॉम अपडेट सेल डीयूपी 1 सेट इक्वल टू कर दीजिए, इक्वल टू ब्रैकेट्स में सेलेक्ट SELECT सेलेक्ट सम सम किसका, कमीशन का, COMM सम कमीशन, सम कमीशन। ठीक है, फ्रॉम सैलरी, सैलरी नहीं, SALDUP1। ठीक है, DUP1 वेयर EMP नंबर, EMP नंबर इक्वल टू, हमारा किसी एक को कर लेते हैं, तो हम लोग 1001 को मान लेते हैं। ठीक है, 1001 को, यानी अपडेट सेल DUP1 सेट बेसिक प्लस कमीशन, बेसिक प्लस कमीशन, सॉरी बेसिक प्लस कमीशन नहीं ना, बेसिक कॉमा कीजिए ना, बेसिक कॉमा कमीशन, बेसिक कॉमा कमीशन दो का ना, बेसिक कॉमा कमीशन इक्वल टू सेलेक्ट सम ऑफ कमीशन फ्रॉम DUP1 वेयर इट, देखते हैं नॉट इनफ वैल्यूज, नॉट इनफ वैल्यूज, वैल्यूज नहीं दिख रहा है। अपडेट सेल सेट बेसिक कॉमा कमीशन, COMM ही तो था, बेसिक कॉमा COM कॉम इक्वल टू, अलग अलग नहीं ले रहा तो ऐसा कर देते हैं हम लोग, पहला बेसिक का ना, सम इसको ले लीजिए, बेसिक मान लीजिए, बेसिक कॉमा सम कॉम, तो देखिए तो 10 रोज अपडेटेड हो गया। ये सारा का सारा कमांड्स जो है, ये टेबल्स को अपडेट कर दिया। यहाँ देख लीजिए, सेलेक्ट फ्रॉम सेल DUP1, सबका देखिए बढ़ गया, बेसिक और कमीशन दोनों बढ़ा हुआ है मिल रहा है आपको, पहले वाला डेटा किसी में नहीं, सारा वैल्यूज में चेंज हो गया।
तो यहाँ से हम लोग अपडेट कमांड का भी यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्वेरीज हमारा यही बता रहा था कि हम लोग सेलेक्ट का भी यूज कर सकते हैं, उसके अंदर में इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीट कर सकते हैं, और उसी के अंदर हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। यस क्वेश्चन सर, है? एक क्वेश्चन है सर। बोलिए। यस सर, एक है। सर बोलिए। बोल रहे थे कि जैसे एक टेबल से दूसरा टेबल बना रहे थे, तो फिर उसका सारा स्ट्रक्चर वो ले ले रहा था। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका सारा स्ट्रक्चर नहीं ले, सिर्फ 3 फील्ड ले। जैसे 5 फील्ड है पेरेंट टेबल में, और जो दूसरा टेबल जो बना रहे हैं नेस्टेड टेबल, उसमें सिर्फ 3 ही फील्ड रहे, 5 नहीं। स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 ही दिखे, तो फिर वो कैसे होगा सर? स्ट्रक्चर्स में सिर्फ 3 ही फील्ड